नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम आपके लिए त्रिभुज के बारे में हमने पहले पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो अर्थात विषमबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जा सकता है। पहले वाले वीडियोस में हमने आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाए, उनका परिमाप किस प्रकार निकाला जाए, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं दी हुई हो और उनका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। जैसे मैं बताना चाहता हूं, अपने पास है ये जैसे 4, 5 और 6 सेंटीमीटर ए बी और सी। देखना आप, ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी तीन भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिमाप के बारे में बताना चाहता हूं। परिमाप यानी भुजाओं की लंबाई। तो परिमाप क्या हो गया, 4 + 5 + 6 बराबर कितना हो गया भाई, 15 सेंटीमीटर। परिमाप तो हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात करना अपन को, क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों, जब एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी तीन भुजाएं दे रखी है, तो उस स्थिति में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ज्ञात करना है अपन को। तो क्या करेंगे बताइए। इसके लिए हमको क्या करना है कि हीरोन का फॉर्मूला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। गणित के क्षेत्र में हीरोन नाम के गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को हम हीरो का सूत्र कहते हैं, जिसे हीरोन फॉर्मूला कहा जाता है। उसके द्वारा हम इस त्रिभुज की जो आकृति बताई गई है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया, टोटल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, हीरो के सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हीरो ने क्या बताया कि जो त्रिभुज दे रखा है उसकी तीन भुजाएं होती हैं। उन तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप यानी आधा करना, यानी जो तीनों भुजाएं दे रखी है उन तीनों भुजाओं का योग करके आपको 2 का भाग देना है। आगे समझे। इस प्रकार से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अब आप एक त्रिभुज लेते हैं तो आगे परिमाप समझ आ गया। अब क्षेत्रफल के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे त्रिभुज ले लिया आपने, देखो 8, 10 और 4, ठीक है ना, 8, 10 और 4। अभी पी क्यू आर। अब देखिए, तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप करते हैं। अर्ध परिमाप जिसे हम कहते हैं एस। ध्यान रखना, एस बराबर क्या होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग या माप का योग, लंबाई का योग बट्टेवा 2। ये ध्यान रखना, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बट्टेवा 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसमें फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, S बराबर A + B + C बट्टा 2 या फिर P Q R, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। तो P के जो सामने वाली भुजा ये A, ये B और ये C, तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 4 + 10 + 8 बट्टेवा 2, यानी जो इसका पूरा परिमाप है, कितना है परिमाप पूरा, देखो 14 और 8 22, कितना है, तो 22 उसका पूरा परिमाप है। तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, 22 बट्टेवा 2। तो S बराबर आ गया 11। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि A बराबर क्या होता है। यहां लिख दीजिए आप, A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर, ताकि फॉर्मूले में आपको सहूलियत रहेगी। यहां तक समझ में आ गया। क्या क्या हमने सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है या त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार मैदान है, जो भी है, त्रिभुजाकार सड़क है, त्रिभुजाकार कॉलोनी है, प्लॉट है। तो उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तीनों भुजाओं का ध्यान रखना है। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी, 3 को मान लेना है। तो फिर क्या करना, इन तीनों की जोड़ करनी है। इन तीनों की जोड़ करने के बाद में कितना है, जोड़ 22। तो इन तीनों की जोड़ के बाद में जब आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका अर्ध परिमाप यानी पूरी जोड़ के अंदर 2 का भाग दे देंगे। अर्ध परिमाप कितना है, 11। अब हीरो का फॉर्मूला देखिए आप, रूट S, S - A, S - B, S - C। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये जो संख्याएं दे रखी है उसको सेट करना। S कितना है अपन का अर्ध परिमाप, जिसे अर्थवर्त कहते हैं, अर्थवर्त में अर्थवर्त होता है ना, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज का अर्ध परिमाप 11 आया। कितना, 11। 11 क्या करें, 11 में सबसे पहले कितने घटाएंगे, 4, फिर 11 में से 8, फिर
11 में से 10, 4 के बाद में 11 में से 10 और 11 में से 8। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या क्या हमने देखो, वापस देखिए। सबसे पहले तीनों भुजाओं की जोड़ के अंदर 2 का भाग दिया, अर्ध परिमाप आ गया 11। फिर क्या लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे अंडर रूट, ये अंडर रूट बना दिया, एस माइनस ए कोष्टक बंद, एस माइनस बी कोष्टक बंद, एस माइनस सी कोष्टक बंद। एस की जगह 11, फिर कोष्टक 11 माइनस 4, फिर 11 माइनस 10 और 11 माइनस 8। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस प्रकार हम इनको फॉर्मूले को सेट करते हैं। आगे अच्छी तरह समझ में। अब आगे देखिए आप, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये रूट है 11 तो 11 ही रहेगा, 11 में से 4 गया, पीछे कितने बचे प्यारे विद्यार्थियों, 7। 11 में से 10 गया, पीछे कितना बचा, 1। और 11 में से 8 गया, पीछे कितना बचा, 3। अब क्या करते हैं हम सबको 11 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 3, इस तरीके से हम इन तीनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखिए 11 7 77, 77 को 3 से गुणा किया 7 है 21 का 1 अस्सी लगा 2, 21 और 2 22 23, 231 रूट 231। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि यहां कोई दूसरी संख्या आ जाए जिसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करके हम उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूर 231 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं अभाज्य, क्यों कि 11 अभाज्य, 7 अभाज्य और 3 और 1 ये सब अभाज्य से अभाज्य संख्याओं को यह हमने गुणा किया 231 आया। ये 231 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग जा सकता है। किसका देखो, इसमें 3 का जाएगा, 7 का जाएगा और 11 का जाएगा, इनमें एक एक बार ही। ये जोड़े नहीं बढ़ेंगे, जब जोड़े बढ़ेंगे तब हम उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन ये 231 का क्या होगा, रूट 231 वर्ग सेमी। इस प्रकार आपको ये बताया मैंने कि किस प्रकार हम जो ज्ञात करते हैं, क्या इनका उत्तर आया था 11 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1 अंडर रूट 231 वर्ग सेमी। अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हम एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं और उसमें हमको हीरोन के फॉर्मूले से, ये क्या है, किसका फॉर्मूला कहलाता है, आ सकता परीक्षा में हीरोन का फॉर्मूला लिखिए। हीरोन का सूत्र तो आपको क्या करना है विद्यार्थी, देखिए सबसे पहले लिखना है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2, जिसे क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद लिखना एस से अंडर रूट बना के एस माइनस ए कोष्टक बंद, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये पूरा, ये इतना है, ये पूरा हीरो का सूत्र है, हीरोन फॉर्मूला है। इस प्रकार आप भी अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए कि किस प्रकार हम हीरोन के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब आगे आपको एक प्रश्न लिखवाऊंगा, उस प्रश्न के माध्यम से आपको सॉल्व करवाया जाएगा कि किस प्रकार आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब नोट के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे हीरोन के फॉर्मूले से। तो लिखिए मेरे पेज पे, आप भी एक प्रश्न ले रहा हूं आपके लिए, छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, इसको मिटा रहा हूं, मिटा दो, चलो इसको मिटा देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको इस प्रकार के त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखी हो और अलग तरीके का एक सवाल दे रखा है, यदि मान लो अनुपात में भुजाएं दे रखी हो और उनका परिमाप दे रखा है, तो उसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न लिखिए, आप देखिए मेरे पीछे पीछे, एक मेज की भुजाओं का अनुपात त्रिभुजाकार मेज, सुन लेना, लिखिए आप, एक त्रिभुजाकार मेज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात, लिखिए आप, 3:4:5, 3:4:5 है, तथा मेज का परिमाप, क्या कहते हैं, मेज का परिमाप 36 मीटर है, तथा परिमाप 36 मीटर है। तो क्या ज्ञात कीजिए, उस मेज का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है तो मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्यारे विद्यार्थी, एक ऐसी मेज बना दी हमने, ठीक है, इस वाला नाम आप ए बी सी दे दो, ए बी और सी। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, देखो
मेज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 3:4:5। यहां तक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थियों इनका अनुपातों का योग करेंगे, क्योंकि हमको ए बी और सी तीनों का माप ज्ञात करना है। तो करेंगे तो अनुपातों का योग। अनुपातों का योग क्या होगा, देखिए 3 + 4 + 5 तो कितने हो गए 9 3 12। कितना हो गया 12। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी को हमने क्या किया जोड़ा, 3 4 और 5 तीनों के जोड़ के कितना आ गए 12। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अनुपातों का योग। अब है परिमाप, पूरा परिमाप संपूर्ण परिमाप दे रखा है प्रश्न में 36। तो ए का हिस्सा किस, ए भुजा की लंबाई कितनी होगी, देखो ए भुजा की लंबाई क्या करेंगे, यानी अनुपातों के योग में से ए का हिस्सा कितना है 12 में से ए का हिस्सा 3, तो 3/12 यानी 12 में से ए 3 है तो 36 में से कितना होगा 12 कम 12 12 36 3 × 3 = 9 मीटर, क्योंकि 9 मीटर ए के सामने वाली ये 9 मीटर, ये ध्यान रखना। अब बी भुजा की लंबाई भी ऐसे करेंगे, बी भुजा की लंबाई कितने लिखेंगे बेटा 4/12 4/12 × 36 12 कम 12 12 36 4 × 3 4 3 12 मीटर, तो बी के सामने वाली है 12 मीटर। यहां तक समझ आ रहा है। अब करेंगे सी भुजा की लंबाई बराबर सी कितनी है 5/12 × 36 12 कम 12 12 36 5 × 3 = 15 मीटर। ये 15 मीटर। अब आप इनको वापिस सुनिए, चेक कर सकते हैं 9 तो 11 5 16 का 6 80 लगा 1 2 और 1 3 यानी 36 मीटर आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे एस, क्या करते हैं एस मतलब अर्ध परिमाप। क्या होगा बताइए आप, a + b + c बटेवा 2। तो अब a कितने आ गए, देखो ये इस प्रश्न के हिसाब से आप a क्या लिखा हमने, देखिए अब आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वापिस, a बराबर कितना है यहाँ लिख लीजिए पहले, a बराबर 9 b बराबर 12 और c बराबर 15 मीटर मीटर और मीटर। कैसे आई, इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। तो क्या करेंगे 9 + 12 + 15 बटेवा 2। ये टोटल आपको पता कितनी होनी चाहिए 36 प्रश्न में दे रखी है, नहीं तो आप इनको भी जोड़ के करेंगे 36 आएगा, नहीं आएगा तो गलत होगा क्वेश्चन। तो 2 एकम 2 1 बच गया 18, तो कितना हो गया 18 मीटर। कितना आ गया एस बराबर आ गया हमारे 18 मीटर। क्या आया एस बराबर क्या है 18 × 36। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो एस बराबर कितना आ गया 18 आ गया, समझ में कितना आया 18। अब देखिए आप अब क्या ज्ञात करना, देखिए आप अब आपको दिमाग लगाना है यहां पे, देखो यानी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, समझा रहा हूं आपको, देखना यानी 18 में से 9 घटाओ, 18 में से 12 घटाओ और 18 में से 15 घटाओ, ये भी आप घटा सकते हैं। तो 9 6 और 3 ये भी आपको दिमाग में रखना है। वो फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, देखो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये समझने के लिए मैंने बताया। अब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए इसमें लिख लीजिए आप, देखो ये फॉर्मूला लिख लिया हिरोन का। एस की क्या लिखेंगे अपन 18 वापिस 18 माइनस 9 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15, यहां तक लिख दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे आगे, देखो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 में से 9 गए 9, 18 में से 12 गए 6 और 18 में से 15 गए 3, तो क्या बच गए नीचे 18 9, तो क्या देखो 18 पहले क्या आया था, देखो 18 में से 9 गए 9, 18 में से 12 गए 6 और 18 में से 15 गए 3, ये हमारी संख्या बच गई। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 18 × 9 × 6 × 3, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। हमने इनको लिख दिया। अब इनके आप देखिए अब्बाजी गुणनखंड बनाइए। 18 के अब्बाजी गुणनखंड क्या होता है, देखो 2 × 3 × 3 2 3 6 6 3 18, 3 × 3 3 3 का 9, 6 का 2 × 3 2 3 6 और 3, ये हमने इनके सबके अब्बाजी गुणनखंड करके लिख दिए हैं, या फिर सबको गुणा करके भी आप वापिस अब्बाजी गुण। अब इनमें जोड़े बनाइए, एक ये और एक ये 2 का जोड़ा, तो क्या हो गया देखिए 2 × 3 × 3 × 3 1 2 3 में से एक जोड़े में से 3 उतर गए और 2 के ये 2 उतर गए, ये 2 वाला जोड़े 6 18 18 3
54, तो क्या आ गया इसका 54 वर्ग मीटर। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमने आपको एक जो त्रिभुजाकार खेत है इसको हमने सॉल्व करके आपके सामने बताया है। तो वापस देखिए आप इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मेज की लंबाई का अनुपात दे रखा है 3, 4 और 5। तो सबसे पहले आपको अनुपातों का योग करना है 12, फिर उनमें से उनका हिस्सा ज्ञात करना है। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, इनसे संबंधित भी हमने आपको हमारा अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किए हैं, आप देखिए और आगे बढ़िए और आपकी पढ़ाई कीजिए। तो ये वापस ठीक बता दिया हमने। तो 36 था परिमाप, तो ए का हिस्सा आएगा a बटा योग इंटू पूरा परिमाप। तो a कितना है 3, अनुपात का योग 12, 3 बटा 12 इंटू 36, तो भाग का भाग दिया 36 में 3 बार गया, 3 3 का 9। ठीक उसी तरह b का 12 और c का 15। तो a बराबर 9, b बराबर 12, c बराबर 15 हमने डायग्राम में बता दिया। फिर अर्थ परिमाप ज्ञात करना, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, 9 12 15 को 36 होना चाहिए, 2 का भाग 18 आ गया। 18 में से a घटाओ, 18 में से b घटाओ, 18 में से c घटाओ, 18 में से 9 12 और 15 को अलग अलग घटा दिया। फिर फॉर्मूला लगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फिर 18 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15। फिर 18 में से 18 पहले लिख दिए, फिर ये वाला 18 में से 9 गए तो 9, फिर 18 में से 12 गए तो 6 और 18 में से 15 गए तो 3। जो कोष्टक के अंदर बार है इनको हमने सबने गुणा में लिख दिया, 18 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 3। फिर इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 18 के, 3 गुणा 3 9 के, 2 गुणा 3 6 के और 3 एकम 3 किसका आ गया ये 3 का। ठीक है, तो क्या अब आप देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए आप, हमने यदि यहां 9 होते तो हम क्या लिख देते 9 लिख देते, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही जोड़ा बनेगा। देखिए आप इस प्रश्न को वापस, इस प्रश्न में देखिए आप, हमने 3 के लिए क्या बना, देखो 3 तरीका 9 बना दे, जबकि 9 इसमें नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें यहां तक आपको समझना, देखना क्या बताना चाहता हूं मैं। यहां पे हमने जो आपको बताया कि कितने जोड़े हुए, देखिए 18 के 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इनमें देखिए आप, ये 2 है और ये 2, इन 2 में से हमने ये 2 उतार लिए, इन तीनों में से इस 3 को उतार लिया, इस जोड़े में से इस 3 को, और ये जो पीछे बड़े इस जोड़े में से इसको उतार लिया। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 कितने होते हैं 54। कितने होते हैं 54 वर्ग सेंटीमीटर। 2 3 6, 6 3 18, 18 6 18 54। तो आंसर कितना आएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, 54 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आगे मीटर आएगा। क्या यदि आपको जैसे डाउट हो तो 3 दूनी 6, 6 को फिर 3 से गुणा करो 18, 18 को 3 से गुणा करो 54, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 2 54। इस तरीके से आपको ये आंसर 54 वर्ग मीटर आएगा। तो इसका पूरा जो त्रिभुज का है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, चाहे इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 54 वर्ग मीटर। ये इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आज हमने आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और उसको हीरोन के फॉर्मूले से, हीरो के सूत्र से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कैसा है हीरोन का सूत्र जो हमने आपको बताया। S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी अंडर रूट कोष्टक के अंदर। इस तरीके से हमने आपको ये आज बताया कि किस प्रकार हम हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पढ़िए और हमारा अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, पहुँचे। नमस्कार।